नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंसाल अकेडमी एमपी में। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी पैटर्न विषय गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। यदि आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर के आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं, कौन कौन अपरिमेय हैं। यहाँ हमें बताना है कि जो नीचे ये संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहली संख्या यहाँ हल में लिखते हैं हम। पहली संख्या है 2 माइनस √5। आपको बता दें कि यहाँ जो √5 है तो 5 एक अभाज्य संख्या है जो या तो 1 से विभाजित होती है या तो स्वयं से विभाजित होती है, जिसके कारण √5 को हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं और इससे p/q के रूप में नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दी गई संख्या जो है वह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। पहली को हम कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 3 + √23 फिर माइनस √23। आपको बता दें यहाँ इसके ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 + √23 और माइनस √23, जिससे कि ये √23 और 23 दोनों कट जाएंगे और यहाँ केवल शेष बचेगा 3। तो इसके हर में हम 1 लगाकर इसे p/q के रूप में बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, यह एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है 2√7 / 7√7 यानी कि 2 √7 बटे 7 √7। यहाँ हम लोग √7 और √7 को कैंसिल कर सकते हैं, जिसके बाद यह जो संख्या बचेगी 2/7 यह p/q के रूप में है, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अर्थात यह भी एक परिमेय संख्या है। यह भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद चलते हैं चौथे पर। चौथा सवाल है 1/√2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि √2 में संख्या 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। और यदि हम इसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, जो कि अपरिमेय संख्याओं का होता है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 है 2π। यहाँ हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का 2 के साथ गुणा करने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए इसे भी हम कह सकते हैं कि यह भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व होता है और हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए।
लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपको वीडियो को पुश करके नोट कर लेना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये बीजगणितीय फार्मूले हैं। पहला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू यानी गुणे में ए माइनस बी। इसके बाद दूसरा फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे ए गुणे बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है यहाँ 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। पहला प्रश्न है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। हल करते हैं इसको। यहाँ से आपको बता दें कि इस प्रश्न को इन फार्मूलों से मैच करने पर किसी भी फार्मूले के फॉर्म का यह प्रश्न नहीं है, अर्थात हमें इस प्रश्न का कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है। इस कारण इसे हम कुछ ऐसे ही सॉल्व करेंगे अलग विधियों द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, ये 3 का इन दोनों पदों के साथ गुणा कर देना है। फिर इसके बाद प्लस लगा करके अंडर रूट 3 का भी इन दोनों के साथ गुणा करना है। तो आइए कर लेते हैं हल में। 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अगला हो जाएगा ये 3 का गुणा करेंगे 2 प्लस रूट 2 के साथ यानी 2 धन अंडर रूट 2 और प्लस करके लिख लेंगे अंडर रूट 3 और इसका भी इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे। तो यह भी हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2। अब इनका अंदर गुणा कर देते हैं कोष्टक के अंदर। 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस ये अंडर रूट से बाहर है और यहाँ 2 जो है अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के बाहर की संख्या का हम अंडर रूट के अंदर के साथ गुणा नहीं कर सकते और अंडर रूट के बाहर यहाँ कोई भी गुणांक नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ हम 1 मानेंगे और 3 का 1 के साथ गुणा कर देंगे। 3 एक कम 3 हो जाएगा और अंडर रूट 2 को सेम लिख लेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से इसमें भी अंडर रूट से बाहर 2 है और अंडर रूट के अंदर 3 है, तो इसको भी इसी प्रकार से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ दोनों संख्याएं अंडर रूट के अंदर है, इसलिए इनका दोनों का अंदर गुणा हो सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। अगले स्टेप में बढ़ते हैं। 6 को सेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं। 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 और प्लस यहाँ अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी कि अंडर रूट 6। यहाँ से यह प्रश्न हो जाता है सॉल्व। यही इसका हो गया आंसर। चलते हैं इसके क्रमांक 2 पर, इस प्रश्न के क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, यहाँ देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 2 आपको दिखाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, लिख लेते हैं यहाँ पास में 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3 3 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ हम देख रहे हैं इस प्रश्न को कि यह प्रश्न जो है इस फार्मूले के फॉर्म का है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसी फार्मूले से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। हल करते हैं। 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। यहाँ पास लगा देते हैं फार्मूला, लिख लेते हैं। चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ a बराबर 3 है और b बराबर अंडर रूट 3 है। तो अगले स्टेप में इसको लिखे लेते हैं। ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का यहाँ वर्ग किए देते हैं, स्क्वायर किए देते हैं। तो 3 त्रिकाई
9 हो जाएगा ये, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, और इसमें रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 बचते हैं। यहाँ 3 को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से 9 में से 3 माइनस करेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 भी सॉल्व हो जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पास √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ प्रश्न कॉपी कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको फार्मूले में दिखा दें, यह प्रश्न जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म का है, इसलिए हम इसी फार्मूले से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और यहाँ हल करते हैं। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, लिख लेते हैं। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ a बराबर √5 है और b के स्थान पर √2 है, उसी तरह से कर लेते हैं। यहाँ करना है हमें a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे a गुणे b, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू a अर्थात √5 और इंटू b अर्थात √2 प्लस b का स्क्वायर अर्थात √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास √2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5 प्लस यहाँ 2 इंटू √5 का √2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √10, 5 दूना 10, और प्लस यहाँ यह भी √2 के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2। इसके बाद अगले स्टेप में 5 और 2 दोनों अंडर रूट से बाहर है तो इनको जोड़ लेते हैं। 5 और 2 हो जाएंगे यहाँ 7, प्लस यहाँ इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान करके 2 का इसके साथ गुणा के देते हैं तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √10। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लास्ट, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। आपको दिखा दें कि यह प्रश्न जो है पहले फार्मूले यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है। आपको यह भी बता दें कि a माइनस बी और a प्लस बी में ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, अर्थात पहले a माइनस बी को पहले और a माइनस बी को बाद में लिखा जा सकता है। चलते हैं इस फार्मूले से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। हल करते हैं। यहाँ लगा देते हैं, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ a बराबर √5 और b बराबर √2 है तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। यहाँ पास ये रूट के साथ स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएंगे, यह भी और यह भी, और ये बचेगा 5 माइनस 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यही हो जाएगा कंप्लीट आंसर। आशा करता हूँ कि ये सवालें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपको कहीं पास प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।